हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने एग्जाम बूस्टर चैनल पर। बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूँ हिंदी के बारे में, जो कि आर में जो है ये 60 नंबर की पूछी जाती है। ठीक है, तो आज मैं हिंदी का सबसे पहले सिलेबस जानूँगा, फिर उसके बाद टॉपिक जानूँगा कि कौन कौन से टॉपिक्स में पढ़ाए जाएँ, ताकि जो है एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक, तो अगर हिंदी की बात करेंगे बच्चों, तो आपको बता दें कि 160 नंबर का आपका जीएस होता है। ठीक है, सॉरी, 140 नंबर का आपका जीएस होता है और 60 नंबर की जो होती है वो आपकी हिंदी होती है। तो बच्चों, टारगेट अपना इतना अचीव करिए कि यहाँ पे आपको 55 60 में से 55 मिल जाए। ठीक, तो इसके लिए आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। तो चलते हैं, पहले मैं हिंदी का वो सिलेबस के बारे में जानते हैं, या वो टॉपिक के बारे में जानते हैं जिनसे जो है क्वेश्चन अच्छे खासे जो है आपका उठाए जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पहला अगर चैप्टर बात करेंगे तो विशेषण और विशेष, जो कि 10 नंबर में पूछा जाता है। पर्यायवाची अगर बात करेंगे तो वहाँ पर 10 नंबर पूछा जाता है, और विलोम शब्द बात करेंगे तो वहाँ पर भी आपका 10 नंबर पूछा जाता है। वही अगर वर्तनी और वाक्य के बारे में बात करेंगे तो ये दोनों मिला करके 5-5 नंबर मिला के टोटल कितने नंबर का पूछा जाता है, तो ये 10 नंबर का पूछा जाता है। और अगर तत्सम तद्भव की बात करेंगे तो ये भी आपका कितने नंबर का पूछा जाता है, तो ये 10 नंबर का पूछा जाता है। वाक्यांश के बारे में बात करेंगे बच्चा, तो ये भी आपका 10 नंबर पूछा जाता है। तो इसलिए जो है केवल हिंदी में 6 टॉपिक हैं। ठीक है, जो 10-10 के पूछे जाते हैं और 60 नंबर का होता है। कुल 1 घंटे का पेपर होता है हिंदी का, यानी सेकंड शिफ्ट में। और जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, और इसमें आपको 60 में 50 नंबर लाना ही लाना है, तभी आपकी मेरिट बनेगी। ठीक, तो चलते हैं, अपना टॉपिक जो है आज 5वां टॉपिक, यानी जो तत्सम तद्भव है उसको मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है बच्चा, आपको बता दें कि तत्सम और तद्भव, ठीक, तो तत्सम तद्भव पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए, और ये इसके कुछ नियम देख लीजिए। तभी बच्चा, आपको बता दें कि तत्सम तद्भव बहुत है सारे हैं, लेकिन आप उनको नहीं याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप तत्सम तद्भव से आपका अगर नियम यानी जो उसके रूल होते हैं वो अगर आपका कंप्लीट है, तो तत्सम तद्भव आपको आसानी से पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो चलते हैं, अगर हम बात करेंगे बच्चा तत्सम की, तो तत्सम बच्चा जो है ये संस्कृत शब्द से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? आपका संस्कृत शब्द से लिया गया है। और अगर तद्भव की बात करेंगे बच्चा, तो ये आपका हिंदी से लिया गया है। कहाँ पर? हिंदी से या क्षेत्रीय बोली से। ठीक है, क्षेत्रीय बोली से। तो कहीं ना कहीं अगर कहीं पर आपको संस्कृत वर्ड मिलेंगे तो वो आपका तत्सम होगा, और जहाँ पर हिंदी वर्ड मिलेंगे यानी क्षेत्रीय बोली मिलेगा तो वो आपका क्या मिलेगा? तद्भव होगा। ठीक है बच्चा, कुछ हम तत्सम और तद्भव के बारे में जान लेते हैं कि ये कौन होते हैं। तो सहस्त्र ये तत्सम है, लेकिन हजार जो है ये आपका तद्भव है। ठीक, लाख लख ये आपका तत्सम है, लेकिन लाख जो है ये आपका तद्भव है। और कोटि है ये आपका तत्सम है, और करोड़ जो है ये आपका तद्भव है। बच्चा, आपको और बता दें कि तद्भव जो है हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है बात करते हैं तद्भव की। ठीक है, कहीं ना कहीं रोज़ बातें करते हैं, तो वो शब्द कैसा है? तो वो बच्चा आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि तत्सम और तद्भव के कुछ रूल। ठीक है, रूल की बात करेंगे, पहला रूल बच्चा बात करेंगे तो इसमें संयुक्त वाले सारे शब्द जो है तत्सम होंगे। जहाँ पर आपको संयुक्त, यानी जैसे संयुक्त कितने वर्ड है बच्चा आपके? तो ये टोटल 4 वर्ड हैं। ठीक है, अगर हम देख लें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट देख लें कि जो छा है तो किससे मिलकर बना है बच्चा? तो वो प्लस का प्लस सा से मिलकर बना है। ठीक है, हल्त बच्चा ये लगा है नीचे, ऑप्शन यही सही होगा। ठीक है, अगर आपका त्रा देख जाए तो ता प्लस रा से मिलकर बना है। ठीक है, ये मिलकर बना है। और ज्ञा देख जाए तो ज्या प्लस आपका इया से मिलकर बना है जिया। और सा देख लिया जाए तो सा और प्लस रा से मिलकर जो है ये बनेगा। तो यहाँ पे जो 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, और चारों के जो खंड होते हैं, विभाजन होते हैं, ठीक है, वो आपका कुछ इस तरह होते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पर आपको
छत्रिंग्यास्रा यानी संयुक्त, ये संयुक्त व्यंजन दिखे तो वहाँ पर आपका तत्सम होंगे। ठीक, दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं, दूसरा रूल पढ़ते हैं कि कोई भी शब्द में यदि कहीं पर रा और रीढ़ वाला और ये वाला त्रा और ये वाला ऋषि वाला, ठीक, वाला रा हो और आप कहीं पर आपका लरा हो, ठीक है, ये सारी अगर मात्राएं कहीं आपको दिख जाएं तो वो सारे बच्चे क्या होंगे, तत्सम होंगे। ठीक, अब तीसरा रूल देखते हैं क्या कहता है, आधे व्यंजन वाले शब्द तत्सम होंगे। ठीक है, लेकिन बच्चा आपको हम बता दें कि कोई भी शब्द या कोई भी वर्ड या कोई भी चीज़ ले लीजिए, मान लीजिए चीज़ लेता हूँ उदाहरण के लिए, सपोज करिए, तो वहाँ पर क्या 100% शुद्ध नहीं होता है, कहीं ना कहीं आपकी त्रुटि रहती है। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर बात किया कि आधे व्यंजन वाले शब्द तत्सम होंगे, लेकिन अपवाद में देख लीजिए कि प्यार, प्यास, हल्दी और जन्म ये कहीं ना कहीं आपके तद्भव हैं, लेकिन ये शब्द ऐसे शब्द हैं जो अपवाद में हैं। आते तो श्रेणी यानी रूल के हिसाब से तो ये आना चाहिए तत्सम में, लेकिन है कौन, तद्भव। तो कहीं ना कहीं आपको ये अपने माइंड में सेटअप कर लेना चाहिए कि अगर कुछ भी हम पढ़ते हैं तो आप में 100% सही नहीं होता है, यही मान के चलिएगा, तभी जो है आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, रूल नंबर अगर 4 की बात करेंगे हम, तो अगर कोई भी शब्द के ऊपर अगर आपका क्या है यानी अनुस्वार चिन्ह लगा है तो वो वाले सारे शब्द क्या होंगे, यहाँ पे आपका तत्सम होंगे। बच्चा और बता दें आपको, जहाँ पर आपको चांद बिंदी होगी, क्या होगी, चांद बिंदी होगी, तो वहाँ पर बच्चा आपका तद्भव होगा, क्या होगा, आपका तद्भव होगा। कहीं पर बच्चा आपको बता दें कि इमंगण्डम यानी ये वर्ड जो है, ये वर्ड जो है इमंगण्डम इसको बोलते हैं। ठीक है, ये वर्ड अगर कहीं पर शब्द के लास्ट में मिल जाए तो वो बच्चा क्या होंगे, वो तत्सम होंगे। जैसे कि रामायण आखिरी में ड़ा मिला, व्याकरण में, लक्ष्मण में, पुराण में। ठीक है, और कहीं पर बच्चा आपका स्रा इस तरह दिखे, ये वाला सा, फिर ये वाला सा और आधा सा, ये कहीं पर बच्चा भी मिले तो ये आपका समझ लीजिएगा कि तत्सम है। ठीक, रूल नंबर 6 की बात करेंगे कि अगर कहीं पर बच्चा आपका विसर्ग मिला, हलंत चिन्ह मिला, शब्द वाले हमेशा जो है आपका तत्सम होंगे। जैसे कि पाठ यानी यहाँ पे तत्सम वो हलंत लगा है, वाय में हलंत लगा है, तो ये सारे जो है आपके तत्सम होंगे। प्रायः, दुख, ये प्रायः में जो है आपका विसर्ग लगा है, दुख में भी विसर्ग लगा है और सुख में भी विसर्ग लगा है। वही अगर अंत देख लें, अतः देख लें और पुनः देख लीजिए, तो ये सारे वर्ड क्या होंगे बच्चा, आपके जो है तत्सम होंगे। ठीक, रूल नंबर 7 देख लेते हैं कि संस्कृत में उपसर्ग या प्रत्यय हो तो आपका तत्सम होगा। और एक वर्ड जोड़ लीजिए, संधि, अगर कहीं पर आपको संधि भी दिखे वर्ड में तो वो समझ लीजिएगा अगर तत्सम तद्भव पूछ रहा है और वो वर्ड आपका संधि है तो बच्चा क्या होगा, आपका तत्सम होगा। ठीक, तो बच्चा आपको मैं जितने भी नियम थे तत्सम के, ठीक है, वो हम आपको आसानी से, ठीक है, सरल भाषा में पढ़ाए। अब मैं चलते हैं कुछ प्रैक्टिस की ओर, बात करते हैं तत्सम की। तो ये बच्चा आपका तत्सम इस तरह लिखा जाएगा, किस तरह, इस तरह लिखा जाएगा तत्सम। ठीक है, तो तत्सम और तद्भव, तो पत्र अगर तत्सम है, पत्र, तो ये पत्ता जो है ये आपका तद्भव है। कर्पूर ये आपका तत्सम है, वहीं पर जो है कपूर जो है ये क्या है, तद्भव है। अटालिका, अटालिका में से होती है अटारी, तो वो बच्चा क्या है आपका तद्भव होगा। ठीक, यानी अटारी, लोग कहते नहीं अटारिया पे जाओ, तो जो है ये कहीं ना कहीं जो हम सब लोग अपनी भाषा बोलते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो वो हमेशा क्या होता है, तद्भव होता है। अगर तत्सम की बच्चा बात करेंगे तो भावरा और ये भ्रमर, भ्रमर ये बच्चा क्या है आपका तद्भव है। ठीक है, क्या है, तद्भव है। हमने बताया बच्चा कि कहीं 100% जो है क्या होता है वो जो है सही नहीं होता है, तो भ्रमर थोड़ा देख लीजिए कि ये रा लगा है और है क्या, इसमें हमने ट्रिक बताया था कि जितने भी रा लगे हों तो वो क्या होगा, तत्सम होंगे। लेकिन यह यहाँ पर देख लीजिए तो ये जो है भ्रमर क्या है, ये आपका तद्भव है, तो इसको लिख लीजिए अपवाद में, इसको पॉइंट बेटा लिख लीजिए, अलग लिख लीजिए। ठीक, ऊँट ये है, क्या है, ऊँट है। उष्ट्र जो है ये आपका क्या है, तद्भव है। ठीक है, क्या है, तद्भव है। वहीं पर अगर देखा जाए अंगीठी, अंगीठी आपका तत्सम है और अंगनिष्ठिका ये आपका तद्भव है। ठीक, घोटक की अगर बात करेंगे बच्चा तो ये आपका घोड़ा है। ठीक है, अब फिर से बात करेंगे अगले चैप्टर में कि अछोट क्या है, तो आपका अखरोट, कहीं पर छा मिले तो वो बच्चा आपका तत्सम होगा। ठीक है, और कहीं पर आपका स्कंद तो ये आपका तत्सम होगा। कंधा ये बच्चा क्या होगा, तद्भव होगा। ठीक है,
दीवर ये क्या है बच्चा, तो ये आपका तत्सम है। और अगर देवर मिल जाए तो ये आपका बच्चा क्या है, तद्भव है। ठीक है, बंदर कहीं पे मिल जाए तो वो आपका बच्चा क्या है, ये बंदर जो है ये आपका तत्सम है। और वानर मिल जाए तो ये आपका क्या है, ये आपका तद्भव है। सूरज मिल जाए तो ये बच्चा आपका तत्सम है, और वही अगर सूर्य की बात करेंगे हम तो ये आपका तद्भव है। ठीक है, तत्सम और तद्भव की बच्चा बात करेंगे तो कोटि जो है ये बच्चा क्या है, ये आपका तत्सम है। वही करोड़ की बात करेंगे तो ये आपका क्या है, तद्भव है। ठीक है बच्चा, मृक्षण की बात करेंगे तो ये आपका तत्सम है। और अगर मक्खन की बात करेंगे तो ये आपका तद्भव है। ठीक, गोधूम के बारे में बच्चा बात करेंगे तो ये आपका तत्सम भी है। और गेहूं वहीं पर अगर देख लिया तो ये आपका तद्भव है। मुख के बारे में बात करेंगे तो आपका तत्सम है। और मुंह के बारे में बात करेंगे यानी यहाँ पे चांद की बिंदी लगी है तो वो तद्भव है। ठीक, तीर्थ के बारे में बात करेंगे तो ये तत्सम है। और तीर्थ के बारे में बात करेंगे तो ये बच्चा क्या है, आपका तद्भव है। ठीक है बच्चा, तो अगर तत्सम की बात करेंगे यहाँ पर भी जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आपको सुधार लीजिए कि तत्सम जो है आपका इस तरह लिखा जाएगा। ठीक, और तद्भव तो